अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सर नईम खान। आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सर नईम। तो आज हम इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ एजुकेशन में जो नया सिस्टम मुतारिफ़ कराया गया है जिसमें MCQs OMR शीट्स पे करवाए जाएंगे, तो उसका तरीक़ेकार मैं समझाने के लिए यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊँ कि पहले जो पेपर होता था वो अक्सर आपको शीट्स दी जाती थी और उसके साथ आंसर शीट दी जाती थी। आप उसी पे जो MCQs होते थे वो सॉल्व करते थे। लेकिन अब बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने ये फैसला किया है कि इन्होंने OMR शीट्स के ज़रिए कंप्यूटराइज तरीके के MCQs होंगे, जो आपको एक पेपर दिया जाएगा MCQs का और उसके बाद आपको एक अलग से पेपर दिया जाएगा जिसको आपने सॉल्व करना होगा। उसी का तरीक़ेकार मैं समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपको पेपर मिलेगा उसकी तरतीब क्या होगी और आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन वहाँ पे लिखा होगा, जो कि बोर्ड का नाम है, यहाँ उनका लोगो होगा। उसके बाद वहाँ पे लिखा होगा ग्रुप। तो ग्रुप में बेसिकली आपने अपने ग्रुप का लिखना है। सपोज अगर आप प्री मेडिकल वाले हैं तो आप लोग प्री मेडिकल लिखेंगे, अगर प्री इंजीनियरिंग वाले हैं तो प्री इंजीनियरिंग। इसी तरह जो भी आपकी फैकल्टी है, ह्यूमैनिटीज़ वगैरह होंगे, आर्ट्स के स्टूडेंट, तो वो वहाँ लिखेंगे। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन होगा वो सब्जेक्ट का। तो जो आपका सब्जेक्ट है आप वो लिखेंगे। अगर आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो केमिस्ट्री लिखेंगे, अगर उर्दू है तो आप उर्दू लिखेंगे, अगर इंग्लिश है तो आप वहाँ पे उर्दू लिखेंगे। उसके बाद पेपर। अच्छा, ये जो पेपर वाली जगह है यहाँ पे आपने क्या मेंशन करना है। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे आप 1 लिखोगे, और अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे 2 लिखोगे। उसके बाद डेट, जो भी तारीख होती है, जैसे कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की एग्जाम्स 18 तारीख से शुरू होने, तो सेंटर का नाम, यानी कि यहाँ आप अपने पेपर दे रहे हैं। अगर आप पेपर SM आर्ट्स कॉलेज में दे रहे हैं आपने वहाँ पे SM आर्ट्स कॉलेज का लिखना है। अगर आप DJ साइंस में दे रहे हैं तो DJ साइंस। अगर आप किसी कॉलेज में दे रहे हैं, किसी भी कॉलेज जहाँ आपका सेंटर है, वहाँ आपने पूरे सेंटर का नाम लिखना है। उसके बाद एक पोर्शन आया लिखा होगा एनुअल और सप्ली। तो ये जैसे कि आपके सालाना एग्ज़ाम्स हैं तो आप इसको यहाँ टिक करेंगे, और 2022 में आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं तो 2022 आप लिखेंगे। और इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, अब जो इनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिलता है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, वो जो भी होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद करेक्ट मेथड क्या है, इसको सही करने का, जो आपको MCQs दिए जाएंगे उसको सॉल्व करने का बेसिकली तरीका क्या है। तो रॉन्ग मेथड और करेक्ट मेथड ये दोनों मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो वो जो पेपर आपको मिलेगा उसमें क्या होगा कि रॉन्ग मेथड से मुराद ये कि आपने MCQs को सॉल्व कैसे करना है, जो रॉन्ग मेथड होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे MCQs लिखे हुए हैं A B C D ऑप्शन, बेसिकली 4 ऑप्शंस होते हैं। तो आपके पास जो 4 ऑप्शंस है उसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करेंगे। और करेक्ट मेथड क्या होगा, तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि बेसिकली करेक्ट मेथड क्या होगा और रॉन्ग मेथड क्या होगा। करेक्ट मेथड से मुराद कि फॉर एग्जांपल एक MCQ है, उसको जो सही आंसर है वो B है, तो आपने क्या करना है कि आपने B को फिल करना है पूरा। इसका पूरा डार्क सर्कल बनाना है, बिल्कुल यूँ करके, जो आपका पेन होगा उससे आपने बिल्कुल इसको डार्क सर्कल कर लेना है। तो वो आप ब्लू पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या बेसिकली आप कोशिश कीजिएगा कि आप उसको बाल पेन से करें। इसको आपने फिल कर लेना है इस तरह, ठीक है। और अगर आपके पास सेकंड ऑप्शन में जो ऑप्शन सही, C ऑप्शन सही है, तो फॉर एग्जांपल तो फिर आपने इनको इस तरह करना है। तो ये बेसिकली करेक्ट मेथड कहलाता है। इसको आपने पूरा फिल कर देना है। बॉल पेन, ब्लू पेन होगा या ब्लैक पेन होगा, जो भी होगा, इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। रॉन्ग मेथड क्या है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जो MCQs के ऑप्शंस होते हैं उन पे वो टिक कर देते हैं। तो टिक करना भी गलत तस्वर होगा, आपको टिक करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। और कुछ स्टूडेंट्स उसको यानी कि यहाँ पे इस तरह कर देते हैं, ये भी रॉन्ग मेथड है। या कुछ स्टूडेंट्स उसको यूँ कर देते हैं, ये भी गलत है। कुछ स्टूडेंट्स उनको यूँ कर देते हैं, ये भी गलत है। और कुछ स्टूडेंट्स उनको हाफ फिल करते हैं। तो ये जितने भी तरीक़ेकार आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वो गलत तस्वर किए जाएंगे। इससे आपको क्या नुकसान होगा कि आपके MCQs करेक्ट नहीं होंगे। अगर आपने अगर सही भी किया होगा लेकिन आपका ऑप्शंस, क्योंकि आपने तरीक़ेकार सही अप्लाई नहीं किया होगा, तो इस वजह से ये गलत तस्वुर किया जाएगा। और दूसरी तरफ ये अगर जो जितने भी MCQs का तरीक़ेकार है वो आप अपने तरीके से इसको पूरा फिल करना होगा। तो ये करेक्ट मेथड है। करेक्ट मेथड बेसिकली ऐसे होता है, और रॉन्ग मेथड यानी कि गलत तरीक़ेकार ये है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और जब आपको पेपर मिलेगी वहाँ
उसके बाद हम रोल नंबर सॉल्व करेंगे कि रोल नंबर आपने कैसे फिल करना है। तो यहाँ पे सपोज़ अगर आपका रोल नंबर है 1 1 3 4 8 9, अगर आपका ये रोल नंबर है तो आपने इसको यहाँ पे भी फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे नंबर 1 आ रहा है तो इस सीक्वेंस में आपको इसको फिल करना होगा, और फिर डबल 1 है तो फिर इसको भी फिल करना है। नंबर 3, फिर तीसरे नंबर ऑप्शन पे आपने यहाँ पे नंबर 3 को फिल करना है। आपने ये देखना ज़रूर है कि जितने भी ये जो ऑप्शंस है इनको आपने बिल्कुल फिल करना है, बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद है 4, तो जो नंबर है उसी के नीचे से आपने इसको फिल करना है। उसके बाद है 8, तो ये 8 यहाँ आ रहा है तो इसको फिल करना है। उसके बाद 9, तो लास्ट में 9 है तो हम इसको फिल करेंगे। अच्छा, रोल नंबर फिल करने के लिए आप ज़रा कोशिश कीजिएगा, या तो बॉल पेन इस्तेमाल कीजिएगा, ब्लैक होना चाहिए या ब्लू। इनसे जब आप बॉल पेन से इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़्यादा आपके समझ में आ जाएगा। उसके बाद MCQ कोड, उसका कोड नंबर जो होगा वो कोड नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। अगर आपका कोड नंबर जैसे वो पेपर होते हैं उसी पे लिखा होता है कि अगर आपका कोड नंबर 12 है तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने इसको 1 को फिल करना है, उसके बाद 2 को फिल करना है, ठीक है। उसके बाद ये बेसिकली TH नंबर कॉपी नंबर कहलाता है, तो कॉपी नंबर आप लिखेंगे। कॉपी नंबर अक्सर हम लिखते हैं तो कॉपी में नंबर जितने होते हैं उसी हिसाब से इसको भी हम भरेंगे। अगर आपका कॉपी नंबर है 5 0 1 3 2 9 1, तो इसी को सीक्वेंस से हम करेंगे कि जो नंबर 1 है आपने ये 5 है तो हम इसको यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद जब 0 है तो हम 0 सेकंड नंबर पे आ रहा है तो हमने इसको पूरा फिल करना है। जैसे मैं भी आपको पहले से बताता आ रहा हूँ कि आपने इसको कम्प्लीटली फिल आउट करना है। उसके बाद नंबर 1, तो ये तीसरे नंबर पे है तो तीसरे नंबर पे हम नंबर 1 को करेंगे। फिर नंबर 3, ये जो नंबर 3 है अब यहाँ पे, और फिर नंबर 2, तो नंबर 2 यहाँ ये रही, इसको हमने फिल करना है। उसके बाद नंबर 9 यहाँ पे मौजूद है, और 1 को हम यहाँ फिल करेंगे। तो ये हो गया कॉपी को फिल करने का तरीका, जो रोल नंबर, MCQ कोड नंबर और स्क्रिप्ट नंबर या कॉपी नंबर आप इस पे लिखेंगे, और कोशिश कीजिएगा ये आप बिल्कुल बाल पेन से लिखें। उसके बाद MCQs को आप सॉल्व कैसे करेंगे, बेशकर आपके पास 40 या किसी में 30 MCQs होते हैं, अगर उर्दू का है उसमें कम होते हैं, इंग्लिश में 40 MCQs होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 15 लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे भी वही करना है कि जो MCQs के ऑप्शंस हैं आपने उन MCQs को फिल करना है। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आपने इसको फिल कैसे करना है। तो फिल करने का तरीका जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो करेक्ट ऑप्शन है उसको पूरा आपने फिल आउट करना है। सपोज़ नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ है तो आपने इसको फिल करना है, और इसका यहाँ पे नंबर 2, नंबर 3, याद रखिएगा आपने इनको पूरा फिल करना है, वो कोई भी जगह नहीं छोड़नी। मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि रॉन्ग मेथड और करेक्ट मेथड क्या है। तो रॉन्ग मेथड आपने अप्लाई नहीं करना, आपने करेक्ट मेथड जो सही अमल है वो बिल्कुल करना है। तो जितने भी ऑप्शन हैं आपने इनको, ये बाकी ऑप्शन को भी आप इसी तरह फिल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।